इनको तो बोलता हूँ बीच चौराहे में लटका के फांसी का सजा दे देना चाहिए, कि घर में घुस के मारना चाहिए। कि ऐसे आतंकियों को तो इनके घर में घुस के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इनको गोली मारना चाहिए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। इस तरह की घटना हर बार घट रही है, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद अभी भी बना हुआ है, जिसका समूल नाश करने की जरूरत है। जो पहलगाम में दर्दनाक आतंकवादी हमला हुआ है, उसके बारे में जानते हैं हम। साहू समाज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, साहू युवा प्रदोष समाज और विश्व गायत्री परिवार, आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। देखो, सबसे पहले तो जो ये आतंकवाद जिस प्रकार से इन्होंने धर्म पूछ कर जो वार किए गए, उसका मैं बहुत घोर निंदा करना चाहता हूँ कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। उन लोग वहाँ पे ऐसा धर्म को पूछ के मार रहे हैं, कपड़ा निकाल के देख रहे हैं, कलमा पढ़ो बोल रहे हैं। इस प्रकार से जो घिनौनी हरकत की है आतंकवाद को, इनको तो बोलता हूँ बीच चौराहे में लटका के फांसी का सजा दे देना चाहिए, कि घर में घुस के मारना चाहिए। और ये आतंकवाद बचेंगे नहीं, ये मोदी का सरकार है, उनके घर में घुस के इनको मारेंगे। आपके अनुसार भविष्य में ऐसे हमले को रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए सरकार को? अभी सरकार ये आतंकवाद पूरा खात्मा के लिए अभी मीटिंग हुआ है। निश्चित रूप से मोदी की सरकार है, ये आतंकवाद पूरा खात्मा होगा, कोई नहीं बचेगा। ये जो पाकिस्तान का जो करतूत जो दिख रहा है, लग रहा है, यहाँ पे जैसे 4 लोगों का भी आया हुआ बात, 4 में 3 पाकिस्तान बता रहे हैं, 1 यहाँ का बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बड़ा रूप है। वो दिख रहा है छोटा, वो यहाँ तक पूरा सरकार वहाँ पूरा हाथ डाल के गर्दन काटेंगे, भी देखना भी निकालेंगे भी, और सरकार इस पे आतंकवाद को पूरा खात्मा करेंगे। जो घिनौनी हरकत इन्होंने किए है, जो भारत सरकार के यहाँ पे पर्यटन के रूप में यहाँ पे कश्मीर में लोग जाते हैं, वो निर्दोष थे। उनका क्या करतूत था, उनके ऊपर गोली चला जा रहा है, मारा जा रहा है। ये घोर निंदा करते हैं हम इसका। क्या इस हमले के बाद कश्मीर या पहलगाम की यात्रा करने में आप संकोच करेंगे? मैं वही कहा ना, अभी लगभग यहाँ पे पूरे भारत देश के और अन्य देश के लोग पर्यटन स्थल में कश्मीर में जाना चाह रहे थे। वहाँ पे अभी भी है, लेकिन अब स्थिति ऐसा हो गया कि दहशत हो गया है। वहाँ पे पर्यटन स्थल अभी मुश्किल जाएगा, अभी नहीं जाना चाहेंगे कोई भी। जैसा कि अभी अमरनाथ यात्रा भी चालू होने वाली है, तो क्या आप यात्रियों पे उसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। अभी आतंकवाद का जो घिनौना हरकत की है, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी पर्यटन स्थल में पूरे परिवार के साथ अपने घूमने गए थे, अचानक निहत्थे लोग को वार किए गए हैं, पूछ के वार किए रहे। तो यहाँ पे भी जो बोल रहे हैं, वहाँ पे निश्चित रूप से इसका आतंकवाद वहाँ पे भी पहुँचेंगे, तो वहाँ पे भी कमी होगा, वहाँ पे जाएंगे नहीं। क्या आप शहीद हुए लोगों के परिवार से कुछ कहना चाहते हैं? शहीद हुए हैं, उनके परिजनों में जो पीड़ा व्यक्त हो रही है अभी, उसको व्यक्त कर पाना संभव नहीं है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपके परिवार में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो कितना दुख होता है। 28 लोग यहाँ पे मारे गए हैं, और यहाँ पूरा किसी परिवार की ही बात नहीं है, पूरा भारत यहाँ शोक में व्यक्त है, शोकाकुल है। और हम इस बड़ी विभत्स घटना की घोर निंदा करते हैं। सभी संगठन, सभी समाज यहाँ, हम रायपुर में, हम तेलीबांधा में उपस्थित हुए हैं और श्रद्धांजलि सभा आयोजित किए हैं उन शहीदों के लिए जिनकी मृत्यु हुई है, जो घायल हुए हैं। और इस बड़ी घटना के लिए शासन से हम अनुरोध करते हैं कि वो पहले जैसा सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं, वैसा ही दोबारा करते हुए इन आतंकवादियों को समूल नष्ट करे। और ये पाकिस्तान जो बार बार इस प्रकार की घटना कर रहा है, कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश है कि भारत उससे कई गुना आगे बढ़ रहा है, और उनकी नापाक हरकतों को हर बार भारत ने नाकाम किया है। तो इस बार भी शासन से अनुरोध है कि बड़े सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए इस आतंकवाद का समूल नाश करे। आपके हिसाब से इस तरह के अटैक का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? लोकल लोगों पर, टूरिस्ट पर, या देश के नागरिकों पर? बिल्कुल फर्क पड़ता है। आम लोग जो अपने घूमने फिरने के लिए एक अच्छी जगह, जो कश्मीर में 3 टूरिस्ट जो बनकर जाते हैं, धारा 377 थी, उसको हटाया गया, तो एक उत्साह था लोगों में कि हम कश्मीर जाएंगे तो हमें पहले जो असुरक्षा थी, उस असुरक्षा को हटाते हुए सुरक्षित वो पर्यटन का आनंद उठा पाएंगे। लेकिन फिर इस तरह की घटना हर बार घट रही है, तो कहीं ना कहीं आतंकवाद अभी भी बना हुआ है, जिसका समूल नाश करने की जरूरत है। आपके अनुसार ऐसे समय में समाज को एकजुट कैसे रहना चाहिए? देखिए, ऐसे ही भारत देश एकजुट है और सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कार्य मतलब जो जिस तरीके से आतंकवादी जो हमला जो घटना घटी है, ये जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि
वहाँ पे जो पर्यटक थे वो घूमने गए थे, निहत्थे थे, और उनको जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक जो मारा गया है उसके पूरे देश और पूरे विश्व में निंदा की जा रही है। ऐसी घटना को अंजाम देने वालों को तो करारा जवाब देना चाहिए। और हम लोग भारत सरकार से आग्रह भी करते हैं, आदरणीय मोदी जी से आग्रह करते हैं कि ऐसे आतंकियों को तो इनके घर में घुस के मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और इनको गोली मारना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से धर्म पूछकर उनके पैंट को उतरवा कर ये देखा जाता है कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है और कलमा पढ़ने आता है कि नहीं आता, इस तरीके से घटना को अंजाम देना ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है। और ये जो घटना घटी है उसका हम लोग निंदा करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि लोगों के ऊपर कितना गुस्सा भरा हुआ है इस हमले के बाद, कितने लोग कितने गुस्से हो में हैं और सरकार के ऊपर किस तरीके से वो अपना भरोसा जता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि सरकार उनके भरोसे पर कायम हो पाती है या नहीं। ऐसे ही तमाम लाइव खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें जनधरा 24/7।